जो गृहस्थ आश्रम होता है, ये गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें कर्म कांड करने की छूट मिलती है। अन्य जो आश्रम हैं, जैसे संत आश्रम और बहुत से संन्यास आश्रम हैं, योग आश्रम, इनमें कर्म की छूट नहीं है। गृहस्थ आश्रम में हर प्रकार के कर्म करने की छूट है। जैसे धन कमाने की छूट, धर्म कमाने की छूट, अपने गृहस्थ को बढ़ाने की छूट, गृहस्थ को पालने की छूट, यज्ञ करने की छूट, तप करने की छूट। इसमें हर प्रकार का तुम्हें कर्म करने का मौका मिल जाता है। और अन्य आश्रमों में ये मौका नहीं मिलता है, ना तो धन कमाने का, ना गृहस्थी पैदा करने का, और ना धर्म कमाने का। तो यहाँ एक गृहस्थियों के लिए एक विशेष व्रत का मैं वर्णन करूँगा। उसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत, पयोव्रत। उस दिन तो मैंने नारायण कवच का वर्णन किया था। ये भी मनुष्य के कल्याण का साधन है। नारायण कवच, शांत इधर बैठो। नारायण कवच करने से आदमी का कल्याण होता है। जिन लोगों को ज्ञान होता है इस बात का कि भाई जो भी कुछ है वो सब नारायण की ही भूमिका है, नारायण की ही उत्पत्ति है, नारायण में ही है, जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान होता है वो नारायण कवच को बड़ा महत्व देते हैं। तो मैंने उस दिन तुम्हें नारायण कवच सुनाया था, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारे घर की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे धन की सुरक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा के लिए, तुम्हारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, नारायण कवच। आज मैं तुम्हें फिर वही उससे ही संबंधित एक व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका नाम है पयोव्रत। जब आदमी अपनी घर गृहस्थी में परेशान हो जाता है या घर गृहस्थी नहीं चलती है, घर गृहस्थी नहीं चलती है, उनके कारण होते हैं गृहस्थी का रुक जाना, घर का खराब हो जाना, अशांति आना, घर में उपद्रव होना। ये इनके पीछे कुछ कारण होता है। वो कारण कुछ भी हो सकता है। हर कारण की उत्पत्ति कर्म से होती है। बगैर कारण के कुछ भी पैदा नहीं होता है। हर बात के पीछे एक कारण होता है, उस कारण से किसी भी समय की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे समयों का एक व्रत है जिसका नाम पयोव्रत है। इनका निवारण हो जाता है उससे। हाँ, तो मैं तुम्हें हालांकि एक ये कथा सुनाता हूँ कि एक बार देवताओं के इस प्रकार मुंह छिपाकर छिप जाने से देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। देवताओं की माता का नाम है अदिति, राक्षसों की माता का नाम है दिति। दोनों बहन बहन थी, राजा दक्ष की बेटी थी। इनका एक पति था जिसका नाम था कश्यप ऋषि, उसके 60 पत्नियां थी। हाँ, तो
देवताओं के इस प्रकार मुंह छिपाकर छिप जाने से देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। देवताओं की माता अदिति थी, दिति के घर में, दिति के घर में, हाँ अदिति के घर में देवताओं का वास था। राजा वो ऋषि कश्यप से वो उत्पन्न हुए थे। उसकी ही बहन दिति, उसका भी पति कश्यप ऋषि थे। हम सब कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। आज हम जो बैठे हैं हमारे मूल जन्मदाता कश्यप ऋषि है, क्योंकि इनसे ही देवता और राक्षस पैदा हुए हैं। अब इनकी माता अलग अलग है, देवताओं की माता अदिति और राक्षसों की माता दिति। तो एक बार ऐसे राक्षसों ने उपद्रव किया, बुराइयों ने उपद्रव किया ग्रस्त में, उनकी ग्रस्त में राक्षसों ने, बुराइयों ने उपद्रव किया तो देवता परेशान हो गए। देवता वहां से घर छोड़ के भाग गए। ऐसे ही सबके घर में होता है। जब राक्षस घर में उपद्रव करते हैं, बुराई घर में उपद्रव करती हैं, तो सुख शांति दूर भग जाती है। देवताओं का जब घर में वास होता है, दिव्य शक्तियों का जब घर में, दिव्य शक्तियाँ, ये देवता दिव्य शक्तियाँ हैं, इनका जब घर में वास होता है तो घर में सुख शांति रहती है। हर आदमी की ज़रूरत सुख शांति है, हर आदमी की ज़रूरत तो सुख शांति है ना। लेकिन सुख शांति घर में तब होती है जब देवी देवताओं का घर में वास होता है। और जब घर में सुख शांति नहीं होती है तो समझ लो घर में राक्षसों का वास हो गया, बुराइयों का वास हो गया है। तो इनके निवारण के लिए हम पयोव्रत रखते हैं। ये हम तुम लोगों को, आम आदमियों को पता नहीं होता पयोव्रत होता क्या है। आज पहली बार सुना है। तो ये सब बहुत गहरी वेदोक्त बातें हैं, वेदों की, भागवतों की बातें हैं। ये भगवान के बहुत समीप रहने के बाद पता चलती है। माने भाव भक्ति जिनके पास है, जिनके घरों में, उनको ही पता चलता है। सब भगवान की कृपा से है। तो वे उदास रहने लगी, किंतु जब अपनी समाधि पूरी करके उनके पति ऋषि कश्यप उनके पास आए अदिति के, और उन्हें उदास देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो लोगों को योग का फल देने वाला होता है। गृहस्थ आश्रम में तो उदासी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो सभी कर्म करने की छूट है। तुम दान कर सकते हो, तुम तीर्थ कर सकते हो, तुम यज्ञ करा सकते हो, तुम हवन करा सकते हो, तुम पैसा धन कमाने के लिए मेहनत कर सकते हो, तुम अपनी गृहस्थी पैदा कर सकते हो, तुम गृहस्थी से सुखी रह सकते हो। तो ये सब करने की तुम्हें छूट है, फिर तुम उदास क्यों हो? तो उन्होंने पूछा, प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो लोगों को योग का फल देने वाला है, भगवान का फल देने वाला है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ, काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारी मेहनत पर धन कमाना, संतान पैदा करना, धर्म कमाना, दान करना, तीर्थ करना, ये सब तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर करता है। फिर भी तुम, या तो तुमने किया नहीं, या कोई विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए तुम उदास हो। तो गृहस्थ आश्रम तो लोगों का योग का फल देने वाला है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। गृहस्थ व्यक्ति के कर्मकांड भी उचित रीति से होते हैं। गृहस्थी के जो कर्मकांड हैं वो विधि विधान से होते हैं। कहीं ना कहीं तुमने विधि विधान में गड़बड़ कर दी। कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे उदास होने का कारण है कि गृहस्थ के जो कार्य हैं वो तो नियम से, विधि विधान से होते हैं, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, इसलिए तुम उदास हो। तो परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम उदास हो। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या तुमसे अतिथि सम्मान में त्रुटि हो गई है? अब सुनना, गृहस्थी में कभी भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे शत्रु ही क्यों ना है। तुम्हारे घर आया है तो वो तुम्हारा अतिथि है, और अतिथि भगवान का रूप होता है। अगर उसका अपमान कर दिया, तुम्हारे घर में
भगवान नहीं रहेंगे। तो कश्यप ऋषि अदिति से यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में कर्मों में कोई अंतर आ गया है। क्या तुमने किसी अतिथि का अपमान कर दिया है? क्या मेरे यहाँ तुम्हारे पास ना रहने के कारण तुम उदास हो गई हो? मैं तपस्या करने चला गया था, तुम अकेली रह गई थी, क्या इस वजह से तो उदास नहीं हो? ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ जीवन के आधार हैं। दो बातें याद रखो, ब्राह्मण और अग्नि। ब्राह्मण की शरण कभी मत छोड़ो। ब्राह्मण की शरण भगवान तक पहुंचा देती है, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। दारू दुक्कड़ वाला ब्राह्मण नहीं, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। उसकी शरण, समझो कि उसकी शरण रहने मात्र से ही तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम्हारी गृहस्थी सुधर जाती है। और अग्नि, जो निरंतर अग्नि को भोग लगाता है, जो अग्नि में नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ करता है मंत्रों से, गायत्री मंत्र से या और बहुत सारे मंत्र से, सूर्य मंत्र से, नारायण मंत्र से, जो अग्नि में हवन करता है या अग्नि को भोग लगाता है, तो गृहस्थ जीवन की ये दो क्रियाएं बहुत बड़ी श्रेष्ठ हैं। अग्नि और ब्राह्मण, ब्राह्मण की नित्य प्रतिदिन सेवा और अग्नि की सेवा, हवन यज्ञ करना। तो क्या तुमसे उनका कोई अहित हो गया है, अग्नि का, ब्राह्मण का? क्या तुम्हारी संतान पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? क्या तुम्हारे घर में कोई अहित हो गया है? घर मन में अहित हो गया है। ये सब कारण होते हैं। इन कारणों के हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब घर के दुख क्या है? ब्राह्मण का, अग्नि का अहित होना, अतिथि का अहित मतलब जो है अपमान करना, संतान का दुखी होना, पति का चला जाना, ये ही घर के दुख होते हैं। इनके पीछे बहुत सारी उत्पत्तियां होती है। क्या? धन हानि, संपत्ति हानि, सुख हानि, शांति हानि और संतोष की हानि। किनके पीछे? अग्नि, ब्राह्मण, पति के चले जाने से या गृहस्थ जीवन में नियम विधि विधान के अनुसार कर्म न करने से या संतान के दुखी होने से, है ना, इनकी वजह से ही घर में अशांति आती है। क्या क्या बताया मैंने, जरा बताओ। तुम भी बताओ, ये भी बताओ, क्या क्या बताया मैंने? पति का चला जाना, हाँ? हाँ? बच्चों का दुखी होना या नियम विधि विधान के अनुसार घर में कर्म न करना, इनकी वजह से घर में अशांति और बहुत सारी बुराई आ जाती है। इनके माध्यम से आती है, अग्नि के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, पति के कहीं चले जाने से या घर में नियम विधि विधान के अनुसार कर्म न करने से। ये विपत्ति, ये रास्ते, ये दरवाजे हैं। इसलिए इनको हमेशा ध्यान से संभाल के करना चाहिए, संभाल के करना चाहिए। और आदमी इन्हें ही भूल जाता है ना। गुरुजी पहले तो चूल्हे चला रहे, पैर की रोटी बनाई और जो भी है, घी दूध जो है आगे में बना दिए। अब तो देवताओं की माता ने कहा, स्वामी, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी अदिति माने कश्यप ऋषि की पत्नी कह रही है, स्वामी आप जो कह रहे हैं इनमें से कोई कमी नहीं है। ना तो मैंने किसी अतिथि का अपमान किया, ना मैंने ब्राह्मण का अपमान किया, ना मैंने अग्नि का अपमान किया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सभी कुशल हैं।
यह गृहस्थ आश्रम अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। किसमें सहायक है ये गृहस्थ आश्रम? धन कमाने के लिए। केवल तुम गृहस्थ आश्रम में ही धन कमा सकते हो, संत आश्रम योग आश्रम में नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते ना। तो अदिति ने कहा कि ब्राह्मण गौ धर्म आपकी ये दासी सभी कुशल हैं। ये गृहस्थ आश्रम अर्थ कमाने में, धर्म कमाने में और गृहस्थी बढ़ाने में की साधना में परम सहायक है। आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आपके रहते मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है? आपके रहते हुए आप भले ही तपस्या ही कर रहे हैं लेकिन जिंदा तो है। आपके रहते हुए मेरे मन में ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो सकती? अदिति बहुत ही शांत, शुद्ध, पवित्र मन की स्त्री, तभी तो उससे देवता पैदा हुए थे। भाव भक्ति वाली थी। भगवान ने उसकी याचना सुन करके, प्रार्थना सुन करके उसके गर्भ से जन्म लिया था। कौन? नहीं, उसका नाम था वो ब्राह्मण बन के जो बलि के पास आए थे, उनका नाम क्या था? ये भगवान याचक बन के आए थे और वो भगवान इस अदिति की कोख से पैदा हुए थे। बावन भगवान अदिति की कोख से पैदा हुए थे। इतनी पवित्र थी मन की अदिति कि भगवान ने भी उनकी कोख से जन्म लिया। 52 भगवान बनकर के वो बलि को, यानी बलि से जाकर के उनने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग में उसने पूरे तीनों लोगों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया, तीसरा पग तो उठाया भी नहीं। तब बलि से कहा कि भाई मैंने 2 पग में ये सारा पृथ्वी तीनों लोग नाप लिए, अब मेरा तीसरा पैर बाकी है, तीसरे डिग मुझे और दीजिए। कि तो प्रभु ये पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने वो पैर उसके सिर पे रखा तो बलि का भी कल्याण कर दिया और देवताओं का भी कल्याण कर दिया। क्योंकि बलि राजा बलि प्रहलाद कुल का था। राजा बलि राक्षस कुल का था। प्रहलाद भी राक्षस कुल में ही पैदा हुआ था। प्रहलाद हिरण्याकुश का बेटा था, लेकिन वो हिरण्याकुश राक्षस कुल में पैदा होकर के लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं भूला था, है ना। उसने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान की भक्ति धारण कर ली थी। भागवत सुनता था वो। किससे सुनता था? नारद मुनि उसकी माँ को भागवत सुनाया करते थे। कथा बहुत लंबी है। एक बार इंद्र ने जब ये सुना कि हिरण्याकुश के घर में जो उसकी माता है वो गर्भ से रह गई है, तो इंद्र ने इस डर से कि कहीं उससे पैदा होने वाला बच्चा राक्षस ना हो, तो उसकी माता को घसीट के ले आया कि इसको मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। इंद्र उसकी माँ को ले गया, कयाधु को। उसकी माता का नाम था कयाधु। हिरण्याकुश की स्त्री का नाम था कयाधु। उसकी प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था। तो कयाधु को इंद्र जो है घसीट के ले गया इस डर से, और उसे वो मारने वाला था। तो नारद मुनि उपस्थित हुए कि तुम क्या कर रहे हो? इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। भक्त पल रहा है। राक्षस कुलों में भगवान के भक्त कहाँ से आए? कि नहीं, ये भक्त ही तो हिरण्याकुश के कर्मों का बदला लेगा, इसलिए इसको मारना अपराध है, मत मारो इसको। तो नारद मुनि कहने से इंद्र ने उसको छोड़ दिया।
अब वो अकेली बेचारी गर्भवती, अब वहाँ कहाँ रहे? नारद मुनि का तुम मेरे आश्रम पे चलो, वहाँ रहना। तो नारद मुनि, जैसे मैं तुम्हें रोज भागवत सुनाता हूँ, ऐसे ही नारद मुनि कयादु को रोज भागवत सुनाया करते थे। उस भागवत को गर्भ में प्रहलाद सुना करता था, तो गर्भ से ही वो भगवान का भक्त हो गया, है ना। तो हिरण्याकुश के प्रहलाद और प्रहलाद के और 3 पुत्र, उनकी संतान ये बलि था, प्रहलाद का परपोता था बलि, राजा बलि। लेकिन राजा बलि भगवान का भक्त, ज्ञानी ध्यानी और बड़ा प्रकांड पंडित था, लेकिन राक्षस कुल में पैदा हुआ था, इसलिए उसने राक्षस प्रवृत्ति से स्वर्ग लोक को भी जीत लिया, देवताओं को भगा दिया। अब बामन भगवान ने ये सोच करके कि देवताओं का ये भी मेरा भक्त है और सारे देवता भी मेरे भक्त हैं, तो अब इनका उपाय क्या करना चाहिए? तब भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के बामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, तब वो बलि के पास गए, कहा कि भाई मैं याचक बन के तुम्हारे दरबार में आया हूँ। तो वो यज्ञ कर रहा था, 100 यज्ञ उसने 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ कर रहा था। तब बामन भगवान वहाँ पहुँच गए। बलि के गुरु ने, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, लेकिन बलि नहीं माने। उन्होंने संकल्प दे दिया, अपने पास आए हुए एक ब्राह्मण को, याचक बन के ब्राह्मण आए हुए थे, भगवान थे वो, तो उसने सोचा मेरे दरबार में कोई ब्राह्मण याचक बन के आया और मैं उसको कैसे, मतलब 3 पग जो है, धरती कितनी सी होती है, मैं किसी भी कोने में दे दूंगा, हैं? मेरे पास जमीन की कमी है क्या? ये सारा 3 लोग मैंने जीत रखे हैं। तो बलि ने इस अभिमान में या अपने ज्ञान में उनको हाँ कर दिया, संकल्प उठा लिया। भगवान ने 2 डिग में ही सब कुछ नाप लिया, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक, 2 डग में नाप लिया, तीसरी डग रह गई। भगवान वामन देव ने कहा कि भाई 2 डिग में मैंने ये सब कुछ नाप लिया है, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? कि भगवान मेरे सिर पे रख दो। तीसरा उन्होंने उसके सिर पे रखा, तो सिर पे उसके पैर रखते ही बलि का कल्याण हो गया, क्योंकि भगवान तो सत्य है। भगवान का तो हाथ या पैर, कुछ भी, कोई भी अंग किसी को भी स्पर्श कर जाए उसी से ही कल्याण हो जाता है। भगवान ने रावण को मारा, भगवान ने हिरण्याकुश को मारा, भगवान ने शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, इनका सबका मोक्ष हो गया। भगवान ने मारा, भगवान के हाथों मारे गए, हाथ लगते हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो बलि का भी इसी तरह कल्याण हो गया। अब बलि ने कहा कि प्रभु अब मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं? कि तुम पाताल में चले जाओ, पाताल में तुम पाताल लोक के मालिक हो गए, पाताल लोक तुम्हारा ही होगा, उसमें तुम राज करो। कि भगवान मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो गई है, मैं वहाँ आपके साथ रह सकता हूँ। कहते जाओ, तेरी ड्योढ़ी पर मैं ही पहरा दूंगा। तो आज भी भगवान नारायण उसकी ड्योढ़ी पर, दरवाजे पर पहरा देते हैं, आज भी देते हैं, पाताल लोक बलि के ड्योढ़ी पर। तो ये इस प्रकार की लीलाएं हैं। यही बात तो यहाँ समझाई जा रही है कि स्वामी ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सभी कुशल हैं। यह गृहस्थ आश्रम अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। आपके निरंतर स्मरण से कश्यप ऋषि भगवान का अवतार थे। कश्यप ऋषि भगवान नारायण के अवतार थे। उनकी स्त्री पत्नी का नाम था दिति, अदिति। अदिति देवताओं की माता, दिति राक्षसों की माता थी। तो वो अदिति इस प्रकार कह रही है कि प्रभु आप तो भगवान का स्वरूप हो,
आपके निरंतर ध्यान करने से बताओ मेरे पास कौन सा संकट आ सकता है? आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आपके रहते हुए मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं हो सकती है? हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा आपकी ही संतान है। आप अपने संतानों के प्रति वे देव हों या दैत्य सभी पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। भगवान के अवतार थे कश्यप ऋषि, तो उनकी पत्नी कह रही है कि आप तो भगवान का स्वरूप हो, आप इतने दयालु हो कि आपके स्मरण मात्र से या आपके चिंतन मात्र से मेरे पास कोई कष्ट नहीं रह सकता। और फिर आप तो इतने दयालु हो कि आप चाहे राक्षस लोग हों चाहे देवता लोग हों, आपके मन में दोनों को समान स्थान है। आप तो इतने सच्चे हो। आप अपने संतानों के प्रति वे देव हों या दैत्य सभी पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। स्वयं परमात्मा भी अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूं। स्त्री को हमेशा अपने पति की दासी समझ के ही रहना चाहिए, लेकिन आजकल की स्त्रियां कैसी हैं जरा बताओ? सिर पे चढ़ के रहने वाली कि अरे राम राम। क्या उनको कोई गति मिलेगी ऐसी स्त्रियों को जो पति के सिर पे चढ़ के रहती हैं? जो सिर पे चढ़ के रहती हैं, समझ लो कि उनको 7 जन्म तो क्या कभी भी मतलब सुख नहीं मिलेगा। कभी सुख नहीं मिलता जो पति के सिर पे रहती है। जिस पत्नी के मन भाव में ये भाव नहीं है कि पति मैं तेरी दासी हूं, भगवान ने मुझे तेरी दासी बना के भेजा है, जिसके मन में ये भाव नहीं है वो तो वैश्या होती है, उल्टा होती है, उल्टा स्त्री होती है, वैश्या स्त्री होती है। स्त्री हमेशा पति की दासी ही होती है। भगवान ने स्त्री को जो भेजा है उसकी दासी बना के भेजा है, उसकी शक्ति बना के भेजा है, उसकी सेवा करने के लिए भेजा है। नौकर लगते हैं क्या? तो ये गृहस्थी को चलाने वाले भाव हैं, ये गृहस्थी को चलाने वाले कर्म हैं। अतिथि की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, अग्नि की सेवा करना और अपने बच्चों की सेवा करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, अपने पति की सेवा करना या उसकी दासी बन करके रहना, ऐसा भाव अपने मन में बना के रहना, ये ही उसका कल्याण है। ये गृहस्थी में ही मौका मिलता है, और किसी योनि में मौका नहीं मिलता है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है। जब ये कर्म बिगड़ जाते हैं तब भगवान ने कहा कि चलो तुम मेरा पयो व्रत करो। तो आप सदैव मेरी भलाई के विषय में ही सोचते रहते, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि शत्रुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। ये मेरा सब कुछ छीन लिया। शत्रु माने बुराइयों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। बुराइयां आदमी का सब कुछ छीन के ले जाती है, यहां तक कि रहने का स्थान भी छीन लिया। अब हमारी संतान के पास भी कुछ नहीं है। वे मुंह छिपाकर दैत्यों यानी बुराइयों के भय से कहीं जा छुपे हैं। देवता लोग अच्छाई बुराइयों से इस तरह से घर से निकल के कहीं छुप जाती है। तो फिर यह बताओ, फिर ये स्त्री पुरुष यानी इतनी भूल करके जो अपना देवी देवता है अपने घर में से निकल के कहीं पहाड़ों में कंदराओं में मुंह छुपाए पड़े हैं। उसके घर के देवी देवता पितृ लोग
कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपाए पड़े रहते हैं। ज्ञान नहीं होता, वो इतना अहंकार में है कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, जो भी हूँ मैं ही। इस में से ही ये बुराई आती है। और बुराई जो है ना, सारी सुख संपत्ति संपदा सबको नष्ट कर देती है। बच्चे भी बेरहम और देवी देवता भी बेरहम, कहीं जाकर के छुप जाते हैं। इसी कारण आज मैं दुखी हूँ और उदास हूँ। आपसे बढ़कर ऐसा कौन है जो हमारी भलाई करे या हमें कोई रास्ता बताए? आपसे बढ़ के कौन है? अदिति अपने पति को कह रही है, क्योंकि वो तपस्वी थे, भगवान का अवतार थे, बड़े दयालु थे, वो सबका समान भाव से, प्रेम भाव से आदर सत्कार करते थे और सबका पालन पोषण करते थे। इसलिए स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से हमारे कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय करो। अब बगैर उपाय के ये बुराई नहीं जाएंगी, उपाय करना पड़ेगा, जिससे मेरे पुत्रों को उनकी खोई हुई संपत्ति और राज्य फिर प्राप्त हो जाए, सुख शांति प्राप्त हो जाए। खेल समझ में आ गया? नहीं, कोई भी कारण बगैर उपाय के अब हल नहीं होगा, नहीं होगा। उपाय करना पड़ेगा। और जब उपाय होते हैं तो कल्याण हो जाए, तब फिर वो करना चाहिए। भूल मत करो। तब उन्होंने अदिति को सांत्वना दी कि वे दीन दयालु हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कौन? भगवान नारायण तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जबकि वो भगवान का अवतार थे, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था, ज्ञानी थे। तपस्वी होकर के भी, या गुरु होकर के, या भागवत पुरुष होकर के तुम्हारे अंदर अहंकार रहा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसने शरीर धारण कर रखा है, अहंकार का अर्थ है कि उसके शरीर में खराबी आ गई है, गंदगी आ गई है, तब उसको अहंकार होता है। गंदगी का अहंकार होता है, इस गंदगी का नाम ही गंदगी है, वो अहंकार है। तो कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि वो बड़े दयालु हैं, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। अदिति ने पूछा, भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे श्री हरि प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों का दुख दूर कर दे? तब कश्यप जी ने कहा, देवी ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने वाला जो व्रत मुझे बताया था, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे पयोव्रत कहते हैं। अब कश्यप ऋषि अपने ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए व्रत को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में, फागुन अब तो निकल गया, आगे आएगा, ध्यान रखना। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फागुन मास में शुक्ल पक्ष के पड़वा से ही व्रत धारण किया जाता है, पड़वा से, है ना? 12 दिन का व्रत होता है, दूध पी करके ही रहना चाहिए। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करना चाहिए। 12 दिन मिल गए, कहीं से सूअर की खुड्डियों में से थोड़ी सी मिट्टी लिया, और सूअर भगवान का ही रूप है। यही रूप धारण करके हिरणाकुश का भाई हिरणाक्ष इस पृथ्वी को पाताल में ले गया था। तो भगवान इसका अवतार, शूकर का अवतार लेकर के नीचे गए और जाकर के इस पर ही पृथ्वी को धारण करके ऊपर लाए। इसलिए ये जो सूअर होता है, मुसलमान सूअर के नाम से बड़े चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं?
क्योंकि ये सुअर भगवान का अवतार है। अवतार है। अच्छा, यहाँ वजह से चिड़े हैं ये। हाँ, सुअर भगवान का अवतार है। तो अच्छा, मिट्टी लाके। हाँ, तो अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करो। उस समय मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे बारहाय भगवान, बारहाय भगवान, बारहाय भगवान। भगवान श्री हरि बारहाय भगवान, उन्होंने 11 अवतार लिए हैं, तो उनमें एक 12 अवतार है भगवान का। आपने प्राणियों को रहने का स्थान देने के लिए रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। रसातल से इस पृथ्वी का उद्धार करके आप ऊपर लेके आए। मैं आपको नमन करती हूँ, आप मेरे पापों को नष्ट कर दो। प्रतिदिन अपने नित्य प्रति के कार्य पूरे करके एकाग्रचित होकर भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? सूर्य को जल दो, अपने रोज भागवत सुनो, गुरुओं को प्रणाम करो, अग्नि को भोग लगाओ, यज्ञ करो। तो यही नित्य प्रतिदिन के कर्म है आदमी के, कि प्रतिदिन अपने नित्य प्रति के कार्य पूरे करके एकाग्रचित होकर भगवान की मूर्ति में उनको साफ सुथरा करके उनकी धूप दीप करो। वेदी आदि जैसे जल का लोटा रखना आदि इनको भर के रखो। सूर्य को जल दो, है ना। अग्नि को भोग लगाओ। गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। भगवान से कहो कि प्रभु आप सब शक्तिमान हैं, अंतर्यामी और पूजनीय हैं। अंतर्यामी है और आप पूजनीय हैं, आप सब शक्तिमान सबसे बड़े हैं। समस्त प्राणी आप में और आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं। आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं और सभी प्राणी आप में निवास करते हैं, इसलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। आप समस्त चराचर जगत और कारणों के साक्षी हैं। सबके साक्षी प्रभु आप ही हैं, सबके मूल आप ही हैं। प्रकृति और पुरुष में आप ही स्थित हैं। प्रकृति और पुरुष में, स्त्री और पुरुष में आप ही स्थित हैं। आप समस्त गुणों के ज्ञाता हैं। आप ही यज्ञ हैं, भगवान ही यज्ञ हैं, भगवान ही क्रिया है, भगवान ही दक्षिणा है। तो आप ही यज्ञ और कर्म के दो सिर, प्राणीय और उदयनीय हैं। प्रातः, मध्य और साय ये 3 समय आपके 3 चरण हैं। 4 वेद आपके 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही आपके 7 हाथ हैं। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा आप स्वयं है। जो ये मैं यज्ञ क्रिया कर रही हूँ, जो व्रत कर रही हूँ, इसके यज्ञ पते, यज्ञ स्वरूप भी आप ही हैं और मालिक भी आप ही हैं, फल देने वाले भी आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं। मेरे शिव, ये आत्मा ही शिव है। ये बिंदु जो जहां तुम बिंदी लगाती हो, यही शिव है। तुम शिव की शोभा के लिए, तुम और किसी को रिझाने के लिए बिंदी नहीं लगा रही हो, तुम अपने शिव, यही पति है। पति जो होता है, जो तुम्हारे साथ पति है, ये शिव स्वरूप होता है। क्या होता है? ये शिव स्वरूप होता है। इसकी शोभा के लिए, इसके स्वागत के लिए हम स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। समझिए बात को। मांग जो भरती हैं, उसकी चिर आयु हो, लंबी आयु हो, उसके लिए मांग भरती है ना। ये जो नाक, कान आदि हैं, ये दायां कान पितरों का, बायां कान देवताओं का, ये स्थान है इनका। ये नाक सारे जितने भी अश्वनी कुमार वगैरह सूर्य के पुत्र हैं, ये उनका स्थान है। ये जो शोभा है, ये जो गले में तुम हार पहनती है स्त्रियां, क्यों पहनती हैं? ये ब्रह्मा जी का, सरस्वती का स्थान है, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए। ये कमर में जो तगड़ी बांधते हैं, क्यों बांधती हैं औरतें क्यों बांधती हैं? अरे राम, लक्ष्मी की शोभा है, क्योंकि भावना में लक्ष्मी का वास होता है ना। हाँ, पैरों में पाजेब क्यों पहनती हैं स्त्रियां? क्यों पहनती हैं? बाबले किसी को पता ही ना था, नहीं पहने, नंगे पैर बुरे लगे
बुरे तो लगेंगे ही। हाँ, नंगे पैर रहने से बुराई आती है घर के अंदर। बुराई आती है। स्त्री बगैर आभूषण के जब भी रहेगी हाँ, घर में बुराई घुसाती रहेगी। आभूषण पहन के रहना चाहिए, आभूषण पहन के रहना चाहिए। स्त्री चूड़ियां क्यों पहन के रहती है? क्यों पहन के रहती है बताओ? बुरे लगे हाथ। हाँ, क्या नाम है, बड़ी चूड़ी के हाथ तक बुरे लगे, चूड़ी दे हाथ में। राज नहीं मिलेगा। हाँ, जो स्त्री अपने हाथों को नंगा रखती है उसको राज, सुख, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इन हाथों में इंद्र का वास होता है, अच्छा, इंद्र का, और उसकी पत्नी सची, ये सची का प्रतीक है। इंद्र की पत्नी का नाम है सची, सची का प्रतीक है, माने वो इंद्राणी है, वो स्वर्ग की अधिपति है, सुख की। तो स्त्री को चूड़ी पहनकर, पाजेब पहनकर, बिंदी लगाकर, मांग भरकर, कानों में कुंडल, नाक में ये सब क्यों बींधे जाते हैं? इसलिए बींधे जाते हैं कि ये एक परमात्मा की शोभा है, ये परमात्मा की शोभा है ना। किसी का ये लौंग निकल जाती है, नाक नहीं छिदती है, हैं? कुछ कह देती है मैं अपने बच्चे की नाक ना छिदवाऊंगी। हाँ, कहते हैं ये कलयुगी स्त्री होती है, कलेगी होती हैं जनाना, ये कलयुगी स्त्री और बुरी लगती है मुझे। बगैर नाक, क्योंकि नाक की शोभा, नाक की शोभा ये लौंग है, और ये लौंग एक उसके पति की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, ये कानों में कुंडल पति की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये मांग में सिंदूर पति की शोभा बढ़ा रही है, हाथों में चूड़ियां पति की शोभा बढ़ा रही है, पैरों में पाजेब पति की शोभा बढ़ा रही है, कमर में करघनी पति की शोभा बढ़ा रही है। तो एक पति की शोभा के ये आभूषण हैं। अब तो गुरु जी तगड़ी पहननी छोड़ दी तो भाली गुरु ना चढ़ाओ, हम ना पहने, बुरी लगे हमें तो। हाँ, अब मैं क्या कहूँ, तुम बच्चे हो, हाँ, इसीलिए तो स्त्रियां उल्टा हो गई, उल्टा वैश्या हो गई। हाँ, तगड़ी नहीं मानती, नहीं माने, तगड़ी एक मर्यादा है, मर्यादा, मर्यादा है। मर्यादा पहले सब पहले ही, पहले सब पहनती थी, सब पहले ही पहले तगड़ी। और देखो इधर की बागड़नी आज भी पहन के, रोज में तो ना, इधर की बागड़नी आज भी पहनती हैं, आज ही पहनती। राजस्थानी आज भी पहन के रखती हैं। क्या है ये कि मैं अपने पति की हूँ, और जो तगड़ी नहीं पहनती, मेरे तो पता नहीं 1000 पति है, कितने पति है मुझे, सही बात है, ठीक कह रही हैं। वो उल्टा होती है। जिनको अपने पति की शोभा का ज्ञान नहीं है वो उल्टा स्त्री होती हैं, वो अपने पति की नहीं होती हैं, उनको तो नरक मिलना ही मिलना है। तो गुरु जी तगड़ी रोज मत ना बांधी चाहिए, क्यों ना बांधी जावे, रोज पहनो, पतली पहनो, पतली पहनो, पतली पहनो, भारी क्यों पहनते हो, सही बात है, पतली पहनो, पतली पहनो। लेकिन ये अब पति की शोभा है, तुम पति की शोभा क्यों बिगाड़ो? तुम्हारा पति तुम्हारा पति परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर, तो अपने परमेश्वर के लिए तो तुम्हें पहननी चाहिए। पहननी चाहिए। दुनिया तो गाय को बांधेंगे, साड़ी की लगाया खाली, साड़ी का ही चलेगा तगड़ी का। ताली पे चढ़े हैं तो ये ताली क्या है? तुम्हारे घर की कुंजी है। तगड़ी पर ही इस घर की कुंजी लटकती है। बोलो लटकती है नहीं? ये माता दे तो देखिए, आज भी तुम्हें दिखाई दे रही हूँ, कभी देख लेना, अपने पति के शोभा के लिए सारे आभूषण पहन रखे, सारे पहला। फिर तुम स्त्री क्यों नहीं पहनती हो? तुम भी तो इसका ही रूप हो। इसलिए घर गृहस्थी में ये दुख आते हैं। जब त्योहार होता है, कोई तीज होती है या और कोई नाच गाना होता है ना, तब स्त्री सारे आभूषण क्यों पहनती है? हाँ, जब पहनती है, क्यों पहनती है? जब सारे पहने, तो ये है स्त्री पुरुष का अर्थ। इसलिए ये
बेचारा दरिद्र हो जाता है। जब स्त्री ही अपने आप को नहीं जानती, जब स्त्री ही पति की शोभा नहीं बढ़ाती तो ये बेचारा गिर जाता है, दरिद्र हो जाता है। अब तो उसकी छाती पर चढ़ जाती हैं, ला ना कहीं से भी लेके आ। अरे तू अपने कर्म तो देख, क्या तेरे कर्म कैसे हैं, तू अपने कर्म तो देख। मैं तो तभी लेके आऊंगा ना जब घर में पैदा करोगे, मैं तो तभी लेके आऊंगा जब घर में पैदा करोगे, है ना। जब तुम पैदा ही नहीं करोगे तो मैं कहां से ले आऊंगा। जब तुम नियम से, धर्म से, विधि विधान से, समयों का, या जो भी समय मतलब अच्छे समय आते हैं वो या बुरे समय आते हैं उनको नियम विधि विधान से प्रयोग करो तो मैं धड़ल्ले से लेके आऊंगा। जब तुम निर्माण करोगे धन का, धर्म का या संतान का, तो मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। जब तुमने कर्म, संतान के कर्म ही नहीं करे तो मैं तुम्हें संतान कहां से पैदा कर दूं? भाई संतान आदमी पैदा करता है क्या? नहीं, उसके लिए भी कर्म होते हैं। भगवान खुश होकर देता है तब भगवान संतान देता है। आदमी के हाथ में नहीं होती है, भगवान के हाथ में होता है सब कुछ। तो यहां तक तुमने सुन लिया पयोव्रत का सिस्टम कि अमावस्या के बाद पड़वा से 12 दिन दूध पी करके व्रत रखना चाहिए। हो सके तो फागुन में, हो सके तो सूअर की खुदी हुई मिट्टी ला करके शरीर से मल करके नदी में स्नान करे और भगवान से प्रार्थना करे, तीनों टाइम पूजा करे, सुबह दोपहर शाम। अब सुबह वही ब्राह्मण की पूजा, अग्नि की पूजा और अपना नित्य प्रतिदिन के जो कर्म है वो करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ माने हवन करना चाहिए अपने हाथ से गायत्री मंत्र के द्वारा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितृणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। 1 माला 2 माला 5 माला जितना भी कर सकते हो, 1 माला जरूरी होता है। या उसके बीज मंत्र से करो, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं गायत्री देव्यै स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं गायत्री देव्यै स्वाहा। ये बीज मंत्र है, वो तो बहुत बड़ा मंत्र हो गया, ये छोटा सा मंत्र है। तो ये बीज मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है, तुरंत ऐसा होता है। तो प्रातः, मध्य और साय ये 3 समय आपके 3 चरण हैं, 4 वेद आपके 4 सिंह हैं, गायत्री आदि 7 छंद ही आपके 7 हाथ हैं। ये धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है। ये सब अपने शरीर की बात बताई जा रही है, इसमें ही ये सारी क्रियाएं यज्ञ रूप होती हैं। तो उसके विषय में बताया जा रहा है कि तुम ही वेद हो, हे मेरे मालिक, मेरे पति, तुम ही मेरे वेद हो, तुम ही मेरे अंतर्यामी हो, तुम ही वासुदेव हो, तुम ही मेरे सत्यनारायण पति हो, लक्ष्मी नारायण हो। यानी मैं लक्ष्मी, तुम नारायण हो, है ना। इस तरह से आप ही समस्त भूतों और विद्याओं के अधिपति हो, आप ही सबके प्राण और जगत के स्वामी हो, आप ही योग और उसके मिलने वाले फल हो, आप ही ऐश्वर्य और ऐश्वर्य देने वाले हो। हे हिरण्यगर्भ, आप ही आदिदेव हैं, आप सबके साक्षी हैं, आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले भगवान हो। नर नारायण का नाम सुना है ना, अर्जुन और कृष्ण। एक जन्म में तो वो नर नारायण बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ कभी सुना? बद्रीनाथ एक बहुत बड़ा तीर्थ है, भगवान नारायण का साक्षात स्थान है। हाँ, साक्षात स्थान है। तो बद्रीनाथ नर नारायण ने तपस्या की थी और वही नर नारायण अगले जन्म में कृष्ण और अर्जुन बने। नारायण कृष्ण का अवतार लिया और नर ने अर्जुन का अवतार लिया। तब उन्होंने ये महाभारत रची थी, अधर्म का नाश किया था। तो ये सब भगवान की लीला है। तो
आप सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले भगवान हैं। आपका शरीर मरकत मणि के समान श्यामला है। सौंदर्य संपत्ति की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। ऐसा करके आचमन करें, सुगंध धूप दीप माला आदि से भगवान की पूजा करें। उनकी मूर्ति को, हाँ बेटे आ जाओ, उनकी मूर्ति को दूध से स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। दूध में पकाए हुए गुड़ और चावल का नैवेद्य लगाएं। पूजा के बाद उसे भक्तों में बांट दें। स्वयं भी ग्रहण करें। 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करके, द्वादश अक्षर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इसका जाप करना चाहिए 108 बार। मंत्र का जाप करके विभिन्न स्थितियों से भगवान के गुणों को गाएं। दंडवत प्रणाम करके 2 ब्राह्मणों को यथोचित रूप से खीर आदि के साथ भोजन कराएं। भगवान नारायण ब्राह्मण से बहुत खुश होते हैं। कोई भी भक्त ब्राह्मण का आदर सत्कार सेवा करता है तो समझ लो कि भगवान की सेवा हो गई। भगवान ब्राह्मण की सेवा से बहुत खुश होते हैं। भगवान तो तुम्हारे अंतर्यामी हैं, वो तो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे मन को देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो तुम्हारे जो अंतर्यामी हैं, तुम अगर किसी ब्राह्मण की सेवा करोगे तो वो देख रहे हैं, तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारा भाग्य सुधार देंगे। अंदर ही अंदर भगवान ब्राह्मण की सेवा से इतने खुश होते हैं। उन्हें दक्षिणा आदि देकर उनका सत्कार करना चाहिए ब्राह्मणों को। उसके बाद इष्ट मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। आजकल तो व्रत करने का स्त्रियों को पता ही नहीं है। नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, भगवान के व्रत चल रहे हैं, चाहे पयो व्रत है, उसी दिन एक ही बेड पर सोएंगी और पतियों के साथ में जो है कुकर्म करेंगी। आजकल तो कोई नियम ही नहीं है। वैसे तो व्रत कर रखा है, वैसे कोई नियम विधि विधान नहीं है। तो इससे भगवान का बहुत बड़ा अनादर होता है। कभी स्त्री को या पुरुष को जिस दिन व्रत करे उस दिन सावधानी से इस प्रकार व्रत करना चाहिए कि जरा भी कोई असत्य ना छू जाए। एक साथ मतलब जो है बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। स्त्री को अलग अपना चटाई बिछा के गद्दा लगा कर अलग सोना चाहिए, पति को अलग सोना चाहिए। यानी जो व्रत करे उसे नीचे धरती पर सोना चाहिए। ये नियम है। और उसे सुबह शाम निश्चय ही सुबह को यज्ञ करना चाहिए, यानी गायत्री मंत्र के द्वारा या द्वादश अक्षर ओम नमो नारायण भागवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा एक माला 108 बार हवन करना चाहिए, खीर का या सामग्री से। खीर का या सामग्री से 108 बार हवन करना चाहिए। अगर तुम खीर से हवन कर रहे हो तो भगवान विष्णु खीर से प्रसन्न होते हैं, तो खीर से आहुति दो तो नारायण प्रसन्न। और अगर तुम सामग्री से हवन कर रहे हो तो माता गायत्री प्रसन्न होती है। गायत्री माता उनकी सामग्री है, नारायण की खीर है। तो सुबह को व्रत करने वाले को ये यज्ञ करना चाहिए। शाम को भी धूप दीप आदि करके उनकी स्तुति गानी चाहिए, तब वो तुम्हें फल देते हैं। तुम किसी भी देवता की स्तुति कर सकते हो विधि विधान के अनुसार। बगैर विधि विधान के तुमने कुछ भी किया सब खंडित हो जाएगा। उसके बाद तुम भी प्रसाद ग्रहण करो, अपने सगे मित्र संबंधियों को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नहीं है नहीं, हम तो अपने पति के साथ ही सोएंगे। अरे ये सब भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट मन भाव, अज्ञानता होती है। इसको अज्ञानता कहते हैं। इसी का नाम अज्ञानता है, अहंकार है। भगवान का कोई भी आदर सत्कार नहीं है। जब तक व्रत पूरा ना हो
पवित्र रूप से भगवान को दूध से स्नान करा के उनकी पूजा करनी चाहिए। पवित्र मन होना चाहिए। बगैर पवित्र मन के कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है, एक गृहस्थी के अंदर सारी बातें होती हैं, पति पत्नी विषय भी करते हैं, तो उससे 2 दिन पहले अगर मान लो व्रत करना है, तो व्रत से 2 दिन पहले से अगर उसने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ है 2 दिन पहले से, तो व्रत लगेगा, पूरा होगा। और व्रत करने के 2 दिन बाद तक, 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक, जिस दिन व्रत किया है उससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक अगर वो अनटच ब्रह्मचर्य के साथ रहती है तो व्रत का फल मिलता है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। खेल समझ गए? ये ऐसा साधारण खेल नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र है ये जीवन, है ना। घर गृहस्थी ज्ञान का क्षेत्र है, बगैर ज्ञान के घर गृहस्थी नहीं चलती। डंडे लगते हैं, अरे जवानी में ही बच्चे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जवानी में ही पति चला जाता है, रह गई विधवा की विधवा। क्यों? कुकर्मों के कारण। भाई अच्छे कर्मों का भी फल बनता है, बुरे कर्मों का भी फल बनता है। तो जब बुरे कर्मों का फल अधिक हो जाता है तो ऐसे ही नुकसान होता है, चाहे पति का नुकसान हो, चाहे जवान बेटे का नुकसान हो, चाहे धन का नुकसान हो, चाहे संपत्ति का नुकसान हो, चाहे पोते पोती का नुकसान हो, चाहे किसी का भी नुकसान हो। भगवान का अनादर करने से, अज्ञानता में जीवन व्यतीत करने से ऐसे नुकसान होते हैं। तो सावधानी से जियो। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होता है। यह व्रत पयोव्रती कहलाता है, यही पयोव्रत व्रत कहलाता है। सावधानी के साथ श्री नारायण का व्रत करना। फागुन मास के महीने में शुक्ल पक्ष की पड़वा से शुरू करके 12 दिन का दूध पी करके व्रत करना, और दोनों टाइम पूजा इस तरह से, पहले सुबह को यज्ञ करना, शाम को उनका धूप दीप करना, और दोपहर को भी 1 माला जाप कर लेना। खीर का भोग लगाना, हर रोज भगवान को यज्ञ करके खीर का भोग लगाना, रोजाना ब्राह्मण आदि में बांटना और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करना। इस तरह से 12 दिन करे तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब देखो, इस व्रत के मध्य में ब्रह्मचर्य का पालन, पृथ्वी पर शयन, तीनों शयन, स्नान, सत्य का पालन, पापियों और पाप कर्मों से दूरी। इस व्रत को जो करेगा उसको क्या करना चाहिए? इस व्रत के मध्य में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। टच भी नहीं हो जानी चाहिए, उंगली भी टच नहीं हो जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन, पृथ्वी पर सोना, तीनों समय स्नान करना, सत्य का पालन करना, पापियों और पाप कर्मों से दूरी रखना, सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर देना, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, और भगवान की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इसे करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। उस दिन धन और संकोच छोड़कर भगवान की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। दूध खीर बनाकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। जो दीन जन ऐसे अवसरों पर आ जाएं, उन्हें भी भोजन आदि कराना चाहिए। सभी को खिला पिलाकर सबसे बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। कश्यप ऋषि ने अदिति को सुनाई, जब उसका घर, उसके बच्चे सब 12 बाट हो गए, तब उसका उपाय बताया। ये जब बच्चे आदि कुकर्मों से 12 बाट हो जाते हैं, भूल में 12 बाट हो जाते हैं ना, घर उजड़ जाते हैं, तब ये पयोव्रत भगवान नारायण का व्रत काम आता है। तब नारायण व्रत काम आता है, तब फिर दोबारा से घर बसता है।
तो यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसके करने से भगवान श्री हरि निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, भगवान तुम्हारी सहायता तो अवश्य करें, अवश्य आगे आएंगे। इस व्रत को सर्वज्ञ और सर्व व्रत भी कहते हैं। सर्वज्ञ और सर्व व्रत, सब व्रतों का यही एक व्रत सबसे बड़ा है, ये नारायण व्रत। यह समस्त समस्याओं और तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। सारी समस्या और तपस्या, जितनी भी तपस्या हैं उनका मुख्य सार है नारायण की इस तरह से सेवा करना, नारायण की इस तरह से सेवा करना सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी तपस्या है, ये है पयोग व्रत। करना चाहिए। अब घर गृहस्थी में माँ बाप अपना ही मतलब नहीं समझते, माँ अपना मतलब नहीं समझती, पति अपना मतलब नहीं समझता। पति घर का मालिक है, घर माने स्त्री पति की दासी है। अगर इस भाव से रहते हैं दोनों कि हम एक दूसरे के हैं, स्त्री पति की दासी है, पति घर का मालिक है, किस लिए उन्होंने संतान पैदा कर ली? संतान का पालन पोषण करने के लिए। अब संतान उन्होंने अपने कुकर्मों से संतान बारे बाट करती, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, फीस नहीं है, ये है फलाना ढमका, कपड़े नहीं है फलाना, कैसे जाएं, क्या करें, गाड़ी नहीं चलती, काम नहीं चलते हैं, रोग पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? श्री सत्यनारायण की उपासना नहीं करते, श्री सत्यनारायण का भजन नहीं करते, जो तुम्हारे घर गृहस्थी के मालिक हैं। घर गृहस्थी के मालिक कौन? श्री नारायण हैं। वो ही पालन पोषण करते हैं, वही, उनका ही माँ बाप को व्रत करना चाहिए, उनका ही आदर सत्कार, उनकी ही नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। तो नारायण उस घर गृहस्थी पर कृपा बरसाते हैं और घर गृहस्थी को सुखी रखते हैं, बुराइयों से बचाते हैं। श्री नारायण बुराइयों से बचाते, नहीं तो बुराई घर में घुस जाती है, माँ बाप को भी परेशान करती है बुराई, संतान को भी परेशान करती है, घर से भगा देती है बुराई और उस घर में स्वयं घुस जाती है। अब बुराई को निकालने का उपाय है यज्ञ करना, पयोव्रत करना। हर कारण का कोई ना कोई उपाय होता है, उस उपाय को करके तब ये बुराई निकलती है, अन्यथा नहीं निकलती है। तो भाई ये है पयोव्रत, सभी गृहस्थियों के लिए बड़ा उचित व्रत है। फागुन के महीने में तो किया ही जाता है, कभी भी कर सकते हो, शुक्ल पक्ष के बाद कभी भी कर सकते हो, शुक्ल पक्ष में। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। प्रभु आपकी जय।